स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल एवोगाड्रो नंबर से रिलेटेड। सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स कि कहा गया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दो चीजें नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। कि हमारे पास ग्लूकोज का वेट दिया गया है कितना स्टूडेंट्स 8 ग्राम, और कहा गया कि उसके अंदर दो चीजें मालूम करनी, एक नंबर ऑफ मोल्स और दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आइए स्टूडेंट्स मालूम करते हैं। सबसे पहले डेटा बनाऊंगा, डेटा के अंदर स्टूडेंट्स क्या लिखूंगा, गिवन मास। सबसे पहले जो मुझे दिया जाता है वो लिखता हूं, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 कितना दिया गया स्टूडेंट्स, सॉरी 8 ग्राम। कितना दिया गया स्टूडेंट्स 8 ग्राम। अब सेकेंडली स्टूडेंट्स मुझे पता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे एक और चीज मालूम करनी पड़ेगी, मॉलिक्यूलर मास। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूले में मुझे क्या रिक्वायर होता है, मॉलिक्यूलर मास रिक्वायर होता है, मोलर मास। तो आइए स्टूडेंट्स वो डेटा में ही निकाल लेते हैं। कैसे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि जितने भी एटम्स हैं उनको आपस में, क्या अलग अलग एटम्स को आपस में प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। और जैसे यहाँ पर कार्बन के 6 एटम है तो कार्बन के एक एटॉमिक मास को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि उनकी तादाद कितनी है 6 है। तो किस तरह करूंगा स्टूडेंट्स के 6 मल्टीप्लाई विथ 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई विथ 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, कार्बन का कितना है 12, तो कार्बन के कितने एटम है 6, तो 6 से 12 को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। इसी तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 और नंबर ऑफ एटम्स कितने 12, तो इसको 12 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है स्टूडेंट्स 16, कितना है 16, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 6, तो 6 मल्टीप्लाई विद 16। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके और फिर इन तीनों को अपने नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास ऑफ H12O6 कितना आएगा स्टूडेंट्स 180 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये तो बेसिक चीज थी। अब हमें मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दो चीजें मालूम करनी है, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स वो भी यहां बताएंगे कि हमें क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन कर लिखेंगे और सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो स्टूडेंट्स गिवन मास मेरे पास यहां कितना है, कितना दिया गया 8 ग्राम। कितना दिया गया स्टूडेंट्स 8 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 180। कितना है स्टूडेंट्स 180, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.04 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितने हैं स्टूडेंट्स 0.04। तो ये तो मेरे पास पहला आंसर था, क्या आ गया मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स। तो स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चन मेरे पास, जो भी मेरे पास क्वेश्चन सवाल में पूछा गया हो, ठीक है, जो भी आंसर मेरे से सवाल में पूछा गया हो तो उसको निकालने के बाद हम किस में बंद करते हैं, ब्रैकेट में, बॉक्स में बंद करते हैं। किस में बंद करते हैं, बॉक्स में। ये तो हो गया पहला आंसर। अब दूसरे आंसर की तरफ चलते हैं अपने। स्टूडेंट्स दूसरे आंसर में मुझे क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमारे पास सबसे इजी फार्मूला है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ मोल्स। कि नंबर ऑफ मोल्स से एवोगाड्रो नंबर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर क्या है 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.04। कितने स्टूडेंट्स 0.04। तो स्टूडेंट्स जब इस 6 एवोगाड्रो नंबर को नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, कैलकुलेट कीजिए स्टूडेंट्स, 2.40 एक्सपोनेंट की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स आए, 2.40 एक्सपोनेंट की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और ये क्वेश्चन भी मेरे से सवाल में पूछा गया था, तो इसीलिए इसको भी मैंने क्या किया, बॉक्स में बन गया। स्टूडेंट्स एक और बार रिपीट करता हूं, मुझे मास दिया गया था ग्लूकोज का 8 ग्राम, मैंने उसका क्या निकाला, मॉलिक्यूलर मास खुद निकाला। ठीक है, कितना है 180। दो चीजें पूछी गई थी, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगा के क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स, फिर उसी फार्मूले को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फार्मूले में पुट किया, जैसे एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ मोल्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल है वो है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। यानी इसमें भी हमें क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम करने और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी। तो आइए मालूम करते हैं स्टूडेंट्स। उसी तरह सबसे पहले मैं क्या उतारूंगा, डेटा। डेटा में मुझे सबसे पहले क्या दिया गया, मास, सॉरी क्या दिया गया है, मास ऑफ H2CO3 यानी मास ऑफ कार्बोनिक एसिड का क्या दिया गया, मास कितना दिया गया, 16 ग्राम। कितना दिया गया स्टूडेंट, 16 ग्राम। अब यहाँ पर कार्बोनिक एसिड की एक और चीज मुझे चाहिए होगी, क्या, मोलर मास। क्या चाहिए होगा, मोलर मास। तो मैं खुद निकालूंगा इसी डेटा में कि मोलर मास ऑफ H2CO3 इज इक्वल टू, दो हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस उसमें कार्बन प्लस करेंगे, कार्बन एक ही है तो 12 1 ही आएगा, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 3, तो 3 मल्टीप्लाई विथ एटॉमिक मास कितना ऑक्सीजन का, 16। जब इन तीनों को दो मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे आपस में, तो हमारे पास जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3 will become 62 AMU। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो समझ आ गई। अब हमें क्या निकालें, नंबर ऑफ मोल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डालूंगा और फार्मूला लगाऊंगा नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, के नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, कि जो मास दिया गया है किसी भी सब्सटेंस का, उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो हमारे पास कितना मास दिया गया स्टूडेंट, 16 ग्राम। कितना दिया गया है, 16 ग्राम। और मोलर मास कितना है कार्बोनिक एसिड का, 62। कितना है, 62। तो स्टूडेंट जब इस 16 को 62 से मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है किसके, कार्बोनिक एसिड के, वो आ जाएंगे 0.258 मोल्स। कितने आ गए स्टूडेंट, 0.258 मोल्स। और यही मेरे से क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, तो इसीलिए इसको मैं क्या करूंगा, बॉक्स में बंद। क्लियर है स्टूडेंट्स, सॉरी। अब स्टूडेंट्स मेरे पास एक और चीज पूछी गई, क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला लगाऊंगा, जो कि मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल्स टू, किसके बराबर होते हैं स्टूडेंट्स, किसके बराबर होते हैं, एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ मोल्स। एवोगाड्रो नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल्स है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स एवोगाड्रो नंबर क्या है हमारे पास, 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23, 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.258। कितने हैं स्टूडेंट, 0.258। तो जब इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए 1.505 एक्सपोनेंट की पावर 23, 1.505 एक्सपोनेंट की पावर 23 क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, मॉलिक्यूल्स। और इस आंसर को भी हम किस में बंद करेंगे, बॉक्स में, क्योंकि ये आंसर भी हमसे किस में पूछा गया था, सवाल में पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स ये था तीसरा न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास एवोगाड्रो के नंबर से रिलेटेड हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, और इसका लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास बुक के में है। स्टूडेंट्स एक बात क्लियर कर दूं, ये न्यूमेरिकल और इससे पहले वाला जो न्यूमेरिकल मैंने कराया है H2CO3 कार्बोनिक एसिड वाला, वो दोनों मैंने चैप्टर के लास्ट पेज से कराए हैं, जो लास्ट पर मौजूद है, तो ये याद रखिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते हैं। हमें क्या कह रहा है,
कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, फिर से क्या मालूम करें, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। हमें इस बार कार्बोनिक एसिड ने क्या दिया गया, ग्लूकोज दिया गया, और कितना दिया गया है, 20 ग्राम। कितना दिया गया स्टूडेंट्स, 20 ग्राम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, डेटा। डेटा में पहली चीज हम क्या लिखते हैं, मास, जो हमें दिया जाए, क्या दिया जाए, मास, कि मास ऑफ कार्बन मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, 20 ग्राम। कितना है स्टूडेंट्स, 20 ग्राम। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज मैं बनाऊंगा खुद से, क्या, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, क्या, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। स्टूडेंट्स पहले तो मैं क्या करूंगा, इजीली मेरे पास क्या है, कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, 12। कितने कार्बन है, 6, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 को, उसमें प्लस कर दूंगा हाइड्रोजन को। अच्छा, अब हाइड्रोजन कितने हैं, 12, तो 12 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से, जो कि क्या है 1, प्लस कर दूंगा उसी के अंदर 6, हमारे पास ऑक्सीजन के एटम है, और ऑक्सीजन का अपना एटॉमिक मास क्या है, 16, क्या है 16। तो इन तीनों का जब मैं मल्टीप्लिकेशन और प्लस के थ्रू करूंगा तो मेरे पास इसका मोलर मास कितना आएगा, 180 AMU। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 180 AMU। और मुझे मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स ये दो चीजें मुझे क्या करनी है, मालूम करनी है इस न्यूमेरिकल के अंदर। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन की क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हेडिंग डालेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल्स टू, किस तरह मालूम करते हैं, गिवन मास। स्टूडेंट्स मैं हर बार फार्मूला इसीलिए लिखता हूं ताकि आपको क्या रहे, याद रहे, और आपने भी लिखना है बताने के लिए, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब यहां पर हमें दिया गया मास कितना है, 20। कितना है, 20, और मोलर मास कितना आया, 180। कितना आया स्टूडेंट्स, 180। तो स्टूडेंट्स जब 20 को मैं 180 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.11 मोल्स। कितने आ गए, 0.11 मोल्स। तो स्टूडेंट्स ये आंसर मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसीलिए इसको मैं किस में बंद करूंगा, बॉक्स में। स्टूडेंट्स बॉक्स में बंद करने से मुराद क्या है, ताकि जो हमारा चेकर हो उसको पता लगे कि ये आंसर है, क्या है, ये आंसर है जो उसने पूछा था। अच्छा, सेकंड चीज की तरफ चलते हैं। हमारे पास सेकंड क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या पूछा गया था स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास किस तरह मालूम करते हैं, कि आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एवोगाड्रो नंबर से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.1, और एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23। स्टूडेंट जब मैं 0.11 को मल्टीप्लाई करूंगा एवोगाड्रो नंबर से, यानी 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 से, तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स, कैलकुलेट कीजिए आप भी, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास यहाँ आ जाएंगे 6 कितने आ गए, 6.62 एक्सपोनेंट की पावर 22। क्या, मॉलिक्यूल्स, यूनिट भी लगाना क्या होता है, लाजिम होता है। तो 6.62 एक्सपोनेंट की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। तो ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के कुछ न्यूमेरिकल्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा। किसी को कोई की भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।